सुमन और राधा तो बहुत ही पक्की सहेलियां थी और चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आ जाए वो एक दूसरे के लिए हमेशा खड़ी रहती थी। सुमन काफी समय बीत गया है, हम दोनों दोस्तें कहीं भी बाहर नहीं गए। चलो आज आइसक्रीम खाने के लिए बाहर चलते हैं, खूब मजा आएगा। हाँ राधा, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही है। तो चलो कॉलेज के कुछ समय बाद ही तुम मेरे घर आ जाना, फिर हम दोनों दोस्तें मिलकर चलेंगी। तो फिर ठीक है, कॉलेज के बाद ही मिलते हैं। आज हम दोनों दोस्तें मिलकर खूब मजा करने वाली हैं। आज का दिन तुम्हें हमेशा याद रहेगा। ठीक है राधा, तुम जल्द ही मेरे घर आ जाना, फिर हमें जल्दी भी वापस आना होगा क्योंकि तुम्हें मालूम ही है कि माँ चिंतित हो जाती हैं। सुमन तो राधा को ऐसे कहती है और जल्द ही वो अपने घर भी जाती है। सुमन मेरी बेटी, आज तो तुम्हें कॉलेज से आते हुए काफी समय बीत गया था। मुझे तो तरह तरह के ख्याल आ रहे थे कि कुछ हो ना गया हो। माँ, वो तो मैं राधा से बात कर रही थी। वो मुझे बोल रही थी कि आज हम सहेलियां आइसक्रीम खाने जाएंगी, बस इसी बारे में बात कर रही थी। देखो राधा बेटी, तुम्हारी दोस्त सिर्फ दिखावा ही करती है। कभी भी एक अमीर गरीब का दोस्त नहीं हो सकता और वो बस तुम्हें दुखी देगी। देखे माँ, मुझे औरों का तो मालूम नहीं है, लेकिन मेरी दोस्त तो बहुत ही साफ दिल की है और वो मेरा बहुत ज्यादा ख्याल भी रखती है कॉलेज में। देखो सुमन बेटी, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए ही तुम्हें कुछ कह रही हूँ। अगर तुम्हारी माँ कुछ कह रही है तो तुम्हारे लिए ठीक ही होगा वो। देखे माँ, राधा बस अब घर आने ही वाली होगी। उसने मुझे कहा था कि वो जल्द ही आ जाएगी, तो आप उसके सामने ऐसा कुछ भी ना कहिएगा। ठीक है सुमन, अगर तुम नहीं चाहती कि मैं राधा के सामने ये सब कुछ बोलूं तो ठीक है। मुझे तुम्हारी खुशी से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। राधा मेरी बहन, आज तुम्हारा कोई प्लान तो नहीं है। आज मैं तुम्हें घर पर अपनी एक दोस्त से मिलवाना चाहती हूँ, वो फॉरेन से पढ़कर आई है। नहीं दीदी, आज तो मैं आपकी दोस्त से नहीं मिल सकती हूँ क्योंकि आज मैं और सुमन आइसक्रीम खाने के लिए जा रहे हैं। मैं फिर कभी मिल लूंगी उनसे। तो राधा, अब तुम अपनी उस गरीब दोस्त के लिए एक छोटी सी दुकान पर जाकर आइसक्रीम खाओगी? ये तुम्हारे स्टैंडर्ड को बिल्कुल भी सूट नहीं करता। देखें दीदी, सुमन एक बहुत ही अच्छी लड़की है और वो मेरी बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड भी है। फिर वो गरीब है तो इसमें आखिर उसका क्या कसूर है? देखो राधा, ये जो गरीब घर की लड़कियां होती हैं ये बहुत ज्यादा ही होशियार होती हैं। मैं तो यही चाहती हूँ कि वो तुम्हें कोई नुकसान ना पहुँचे। ऐसे ही कुछ समय भी बीत जाता है और फिर कुछ समय बीतने के बाद राधा अपनी सुमन दोस्त के घर जाती है और जाकर कहती है, नमस्ते आंटी, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप मुझे बता सकती हैं। मैं अपनी फैमिली डॉक्टर से आपका बहुत अच्छा चेकअप करवा दूंगी। नहीं नहीं बेटी, मुझे किसी भी चेकअप की ज़रूरत नहीं है। सुमन तो वैसे ही मेरी बहुत ज़्यादा चिंता करती है और बुढ़ापे में तो ऐसा होता ही है। आंटी जी, मुझे लगता है कि अब आपको विटामिन्स यूज़ करने चाहिए। इस समय में विटामिन्स बहुत ही अच्छे होते हैं। मैं सुमन के हाथ भेज दूंगी। राधा बेटी, सुमन ने तो मुझे मल्टी विटामिन्स पहले से ही लाकर दे दिए हैं और मैं हर रोज ही उसको एक एक कर कर खाती हूँ पानी के साथ। ठीक है माँ, अब मैं और राधा आइसक्रीम खाने के लिए जा रहे हैं और आते हुए आपके लिए भी ले आऊंगी। आप बस मेरे लिए चिंतित मत होइएगा। जल्द ही राधा और सुमन आइसक्रीम शॉप पर भी पहुंच जाती हैं और फिर वो अंदर जाकर अच्छी सी आइसक्रीम को ऑर्डर करती हैं और जल्द ही वेटर उनकी आइसक्रीम भी बाहर लगा देता है। आइसक्रीम खाने के बाद राधा तो सुमन को उसके घर छोड़ने जाती है। सुमन, आज तुम्हारे साथ आइसक्रीम खाकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, वरना तो मुझे घर में सब कुछ अकेले ही बैठकर खाना पड़ता है। मुझे भी बहुत खुशी हुई जब हम सहेलियों ने बैठकर आइसक्रीम खाई, लेकिन राधा प्रिया दीदी तो घर ही होती हैं, फिर तुम उनके साथ भोजन क्यों नहीं करती? सुमन, तुम्हें तो मालूम ही है कि प्रिया दीदी अकेली ही सारा बिजनेस संभालती हैं। उनके पास तो खुद के लिए भी कभी वक्त नहीं होता है। राधा मेरी दोस्त, तुम्हें जब भी भोजन खाने का मन करे तो तुम अपनी सहेली के घर आ सकती हो। हम दोनों सहेलियां मिलकर ही भोजन करेंगी।
राधा भी जल्द ही अपने घर पहुंच जाती है और ऐसे ही कुछ समय भी बीत जाता है और कुछ समय बीतने के बाद राधा और सुमन के पेपर के दिन भी नजदीक आ जाते हैं। सुमन बेटी, तुम्हारी तो लास्ट डेट भी आ चुकी है, लेकिन अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुम्हारी फीस दे सकूँ। माँ, बिल्कुल भी चिंतित मत हो, मैं मिस से जाकर बात करती हूँ कि हमें कुछ और मोहलत दे दें, हम जल्द ही बोर्ड की फीस भी पे कर देंगे। मिस बताती है कि अगर सुमन ने फीस पे नहीं की तो उसकी ग्रेजुएशन कभी भी कंप्लीट नहीं होगी। और राधा कहती है, मिस मैं उसकी फीस पे कर देती हूँ, लेकिन आप उसका यही कहिएगा कि आपने ही उसकी फीस पे की है, इस तरह उसका स्वाभिमान नहीं टूटेगा। सुमन बहुत ज्यादा ही सौभाग्यशाली है जो उसे तुम जैसी दोस्त मिली, जो अपने से भी पहले अपनी प्यारी दोस्त के बारे में सोचती है। ये सब कुछ सुनकर सुमन तो बहुत ज्यादा ही इमोशनल हो जाती है कि राधा ने उसके लिए कितना कुछ नहीं किया, और फिर वो कहती है ऐसे, माँ आपको मालूम है कि राधा ने मेरी फीस पे कर दी है और उसने मुझे बताया भी नहीं, क्योंकि वो मुझे बिल्कुल भी नीचा नहीं दिखाना चाहती। राधा तो एक बहुत ही अच्छी लड़की है, उसकी वजह से ही आज तुम्हारा साल बर्बाद होने से बच गया है। मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। माँ, मैंने तो आपको पहले ही बोला था कि राधा औरों की तरह नहीं है, वो मेरा बहुत ज्यादा साथ देती है और बहनों की तरह समझती है। देखो सुमन, ये सब कुछ राधा ने तुम्हारी पढ़ाई के लिए किया है, तो मुझे लगता है कि अब तुम्हें और भी दिल लगाकर और भी पढ़ाई करनी चाहिए। अब सुमन तो राधा को हर एक चीज बहुत ही अच्छे से समझाती है और राधा कहती है उससे, सुमन सच में तुम तो बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाती हो, मुझे तो हर एक चीज जुबानी अब याद हो गई है, अब तो मैं बहुत अच्छे मार्क्स लाऊंगी। राधा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि मैंने जो कुछ भी समझाया है वो तुम्हें समझ आ गया है, यही सब कुछ पेपर्स में आने वाला है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और कुछ ही समय में सुमन तो राधा की बहुत ही अच्छे से तैयारी करवाती है और जल्द ही एग्जाम का दिन भी आ जाता है और सुमन और राधा बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाती हैं। और राधा कहती है, सुमन मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैंने ग्रेजुएशन में इतने अच्छे मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, ये सब कुछ तो मेरी प्यारी दोस्त की वजह से ही हुआ है। राधा मेरी प्यारी दोस्त, ये सब कुछ तो तुम्हारी वजह से ही मुमकिन हो पाया है, तुमने इतनी दिन रात मेहनत जो की है ये सिर्फ उसका ही सिला है। ठीक है सुमन, अब ये खुशखबरी मैं जाकर दीदी को देती हूँ और तुम जाकर आंटी जी को, फिर हम दोनों मिलकर एक अच्छी सी सेलिब्रेशन करेंगे। राधा, जब ये खुशखबरी मैं माँ को सुनाऊंगी तो वो तो बहुत ज्यादा ही खुश हो जाएंगी, फिर हम दोनों दोस्तें रात को मिलेंगे और पार्टी करेंगे। लेकिन उनको क्या मालूम था कि ये खुशी सिर्फ कुछ देर के लिए ही है। राधा का एक्सीडेंट एक बस से हो जाता है और राधा बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है और उसे अस्पताल लाया जाता है। देखिए सर, आपके पेशेंट का बहुत ही ब्लड लॉस हो चुका है, तो आप जितनी जल्द ही हो सके अपने पेशेंट के लिए ब्लड अरेंज कर लें। जी डॉक्टर साहिब, आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, आप बस जल्दी से मैडम जी को बचा लें और ब्लड की बिल्कुल भी चिंता मत करें, मैं अरेंज करता हूँ। ड्राइवर तो जल्दी से प्रिया को कॉल लगाता है और उसे कॉल लगाकर सब कुछ बताता है कि उन्हें जल्द से जल्द ब्लड की ज़रूरत है। प्रिया तो अपने सारे फैमिली फ्रेंड्स को कॉल करती है कि वो राधा को खून दे दें, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता और फिर वो सुमन को कॉल करती है और सुमन तो ये सब कुछ सुनकर जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच जाती है और फिर कहती है, डॉक्टर जी, मेरी और मेरी दोस्त का ब्लड ग्रुप एक ही है, हम दोनों का ब्लड ग्रुप भी है और आपको जितना भी खून चाहिए आप मेरा ले सकते हैं। ठीक है मिस, तो आप जल्दी से मेरे साथ रूम में चलें, फिर मैं आपका खून निकाल लूँगा। जितनी जल्दी खून मिलेगा उतनी जल्द ही उसकी जान बचेगी। डॉक्टर तो जल्दी से सुमन का खून ले लेता है और फिर राधा का ऑपरेशन भी कर देता है। आज सुमन के खून की वजह से राधा की भी जान बच जाती है और डॉक्टर कहता है, प्रिया जी, चिंता करने की अब कोई भी बात नहीं है, आपकी बहन की अब जान बच चुकी है और वो भी सिर्फ इस मिस की वजह से, इसका धन्यवाद कर।
सुमन, मैं तुम्हारी बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। जब अपना ने मेरा साथ छोड़ दिया था, उस वक्त तुमने मेरा साथ दिया। तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो। दीदी, मैं भी तो आपकी अपनी ही हूँ और राधा तो मेरी बहन जैसी है। आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, मैं अपनी बहन का पूरा ख्याल रखूंगी। सुमन तो राधा का बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रखती है और प्रिया अपने बिजनेस को संभालती है और कुछ ही समय में राधा बिल्कुल ठीक हो जाती है। और राधा उनसे कहती है कि अगर आज वो जिंदा है तो वो सिर्फ उन दोनों की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। और फिर इस तरह सुमन और राधा की दोस्ती तो और ज़्यादा भी गहरी हो जाती है और प्रिया को भी उनकी दोस्ती की अहमियत समझ आ जाती है।